दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई कहानी के साथ। एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें एक कातिल इतना शातिर तरीके से एक मर्डर को अंजाम देता है और अंजाम दे के वहाँ से फरार भी हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल शातिर चाहे कितना भी क्यों ना हो, वो अपने पीछे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के ही जाता है। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर कादयान। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज की जो ये सत्य घटना है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है। उज्जैन पुलिस रात को गश्त पे थी और उसको सड़क किनारे एक लाश मिलती है, सर कटी हुई। और पूरे शहर में ही एक सनसनी सी फैल जाती है कि सर कटी हुई लाश मिली है। अगले दिन अखबारों में भी इस चीज़ की खबर छपती है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ अलग होती है कि उस लाश की जो पॉकेट होती है उसमें उसका आधार कार्ड मिलता है और उस आधार कार्ड में उसका नाम होता है राजेश नाथ। और पास में एक गांव है उज्जैन के जियासीगढ़, उसका वो रहने वाला था। जब पुलिस वहाँ पे जाके शिनाख्त करती है, घर वालों को बॉडी दिखाती है, तो घर वाले उसके कपड़े जूते से पहचान लेते हैं कि हाँ, ये राजेश नाथ ही था। और पुलिस उनको हैंडओवर कर देती है लाश और उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं घर वाले। और पुलिस इस पर 302 का मुकदमा दर्ज करके इस पर कार्रवाई शुरू करती है। जब जांच शुरू होती है तो एक पुलिस वाले के दिमाग में एक चीज़ आती है कि जब इस लाश का सिर काटा गया, जब इसकी सर काटा गया, तो वो उस मकसद से काटा गया होगा कि इसकी पहचान ना हो कि ये कौन है। अगर इसी मकसद से उसका सर काटा गया था तो इसकी पॉकेट में इसका आधार कार्ड कैसे मिला? तो फिर इसी चीज़ को लेकर पुलिस आगे बढ़ती है और पुलिस अपने खबरियों को एक्टिव कर देती है। खबरियों को बोला जाता है कि आप लोग इस जो ये राजेश नाथ था, इसके परिवार के बारे में, इसके बारे में हर एक खबर निकालो कि ये कैसा था, इसका पुलिस रिकॉर्ड कैसा था। तो 2 दिन बाद एक खबरी आता है पुलिस के पास और वो बताता है कि जो राजेश नाथ था उसका एक विवाहित लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो उस लड़की को भगा के गाँव भी ले आया था 2 महीने पहले। जब गाँव वालों को ये बात पता चली कि ऐसे राजेश किसी लड़की को लेकर आया और उसकी शादीशुदा है वो लड़की, तो गांव वाले पंचायत में इसको बुलाते हैं और इसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं और उस लड़की को छोड़ के आने के लिए बोल देते हैं कि जहां इसका घर है वहां पे इसको छोड़ के आ और इसके बाद तू इससे मिलेगा नहीं कभी भी। अगर तू इससे मिलता हुआ पाया गया तो तेरे घर वालों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा गाँव से। तो 2 महीने तक ही वो इसी योजना में, इसी षड्यंत्र में जुट गया था कि मैं उसके साथ कैसे रहूं, उस लड़की के साथ। तो वो एक प्लानिंग बनाता है कि मैं अपने आप को अगर मरा हुआ साबित कर दूंगा तो गांव वालों भी बेचिंत हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, वो मर गया है और मैं इसके साथ आराम से रह सकूंगा। तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ, 2 उसके दोस्त होते हैं, उनके साथ एक प्लानिंग की प्रारंभ करता है। बोलता है कि सेम मुझे मेरी कदकाठी का एक आदमी चाहिए जो मेरे जैसा दिखता हो, कदकाठी से। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि सुबह जहाँ मज़दूर खड़े होते हैं मज़दूरी के लिए, वहाँ से हम किसी को भी उठा लेंगे आपके जो आपके जैसा दिखता होगा। तो अगले दिन सुबह तीनों दोस्त निकल जाते हैं और वहाँ से 300 रुपये दिहाड़ी पे एक मज़दूर को खेत में काम करवाने के लिए ले लेते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो इसी बीच में वो उसको, जो मज़दूर होता है, उसको नए कपड़े दिलाते, नए जूते दिलाते हैं और फिर तीनों दोस्त और वो जो मज़दूर होता है वो साथ में बैठ के शराब पीते हैं। शराब पी के जब वो मज़दूर इतना बेसुध हो जाता है कि उसको सुध ही नहीं रहते वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, उसको फिर ये खेत में लेके जाते हैं अपने, और खेत में ले जाके उसका गला दबा के उसका हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उसका गला धड़ से अलग करते हैं, सर उसका काट देते हैं और सर को वहीं गन्ने के खेत में दफना देते हैं। और फिर कपड़े उससे, ये राजेश नाथ अपने कपड़े उससे चेंज करता है, जो नए कपड़े उसको दिलवाए हुए होते हैं वो खुद पहनता है
और जो अपने कपड़े होते हैं जो घर से पहन के आया होता है वो उस जो मज़दूर होता है उसको पहनाता है और फिर उस लाश को सड़क के किनारे फेंक देता है। उसने लगभग अपने हिसाब से, अपने तरीके से बिल्कुल वो परफेक्ट प्लानिंग करके इसके बाद वो उस लड़की के साथ, जो औरत थी शादीशुदा, उसके साथ वो रहने भी लग जाता शिवपुरी में। लेकिन पुलिस का तो कार्रवाई चालू थी, पुलिस तो इसी चीज़ में थी कि कातिल को पकड़ा जाए। उनको कहाँ अंदाज़ा था कि कातिल खुद ही राजेश नाथ निकलेगा। जब पुलिस को उसके फ़ोन की डिटेल्स मिलती है, जब फ़ोन की लोकेशन वो ट्रैक करती है, तो फ़ोन इसका शिवपुरी में ऑन मिलता है राजेश नाथ का। तो पुलिस का दिमाग फिर खनकता है कि शिवपुरी तो उसकी जो दोस्त थी वो रह रही है। तो पुलिस को लगता है कि कहीं उसके दोस्त ने उसका मर्डर ना करवाया हो, कि उसने उसके साथ धोखा किया है। तो वो जब उसके घर पे पहुंचती है तो राजेश नाथ वहीं पे ही मिलता है, उनके घर पे ही। तो जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो सारी कहानी बताता है कि मैंने एक मज़दूर लिया, उस मज़दूर का नाम विक्की था और वो मेरे जैसा दिखता था सेम। मैंने सोचा कि इसको अगर मैं मार दूंगा तो इसकी तो पहचान कल को नहीं भी होगी कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन वही चीज़ है कि मैं उस चीज़ से पीछा छूट जाएगा मेरा, कि मैं इसके साथ आराम से रह सकूँगा, घर वालों से पीछा छूट जाएगा, गांव वालों से पीछा छूट जाएगा। दोस्तों, आपको जान के आज भी ये हैरानी होगी, ये केस 2018 का है। आज भी उस मज़दूर की, जो मज़दूर था जिसका नाम लक्की बताया गया, उसका भाई उसका नाम विक्की बता रहा था, लेकिन जब ये राजेश नाथ पकड़ा गया तो उसका नाम लक्की बताया गया। वो आज तक भी उस मज़दूर का कोई पता नहीं लगा पाए, वो मज़दूर कौन था, कहाँ का था। ये हमारा सिस्टम है। जबकि उसकी जो जो धड़ मिला, वो धड़ वहाँ से निकाल दिया गया खेत से, और जब उसका पता किया गया, उस पे कई सारे